हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी कुछ दिन पहले एमपी हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया था कि जिन बच्चों ने री नीट 2025 के लिए अपील की है ड्यू टू इंदौर पावर कट इशू, उनके लिए री नीट किया जाना चाहिए। लेकिन इतने बच्चों का एग्जाम फिर से कंडक्ट कराना, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा एमपी हाई कोर्ट ने बोल दिया था। और इसीलिए ये डिक्लेयर हो गया था कि नीट 2025 के बच्चों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 21 जुलाई से। लेकिन ये जो 75 बच्चे हैं, इनमें से कुछ बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट पे अपील की है कि उनके लिए ना तो ग्रेस मार्क्स का कुछ सोल्यूशन दिया गया, ना रीनीट का कुछ सोल्यूशन दिया गया, और ऐसे में उनका साल, उनकी प्रिपरेशन, उनका समय, उनके पैसे सब बर्बाद हो जाएंगे। तो ये अनफेयर हुआ है उनके साथ और उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास वो लोग अपनी अपील लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील एक्सेप्ट भी कर ली है। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है, ये 21 जुलाई को कंडक्ट की जाने वाली है और उसमें बताया जाने वाला है कि री नीट 2025 से रिलेटेड क्या डिसीजन होगा, या पावर कट इशू की वजह से जिन बच्चों के एग्जाम्स अफेक्ट हो गए थे उन बच्चों के लिए क्या सोल्यूशन निकाला जाएगा। अब फिर से वही चीज़ है, हर साल ये होती है। इस साल भी देखा जा रहा है कि फिर से री नीट के बारे में बोला जा रहा है, री नीट लो, री नीट लो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काउंसलिंग प्रोसेस शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि काउंसलिंग प्रोसेस की डेट्स चेंज होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस बहुत सारे राउंड्स में होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो अगर ये री नीट का जो 75 बच्चे अफेक्टेड थे, इनके लिए अगर कुछ सोल्यूशन निकालना भी होगा तो भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। क्योंकि लॉयर्स का ऐसा बोलना था कि अगर काउंसलिंग से पहले हियरिंग हो जाती है तो फिर अच्छा रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि काउंसलिंग बहुत सारे राउंड्स में होती है, तो उसका टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ डिसीजन निकलेगा टाइम से पहले। अब देखते हैं क्या डिसीजन होता है। आई एम रियली नर्वस, हर साल ये होता है। और मैं कहीं तो किसी तो बच्चे का कुछ कमेंट पढ़ रही थी कि अगर री नीट मतलब नीट हर साल 2-2 बार करना ही है, तो फिर जेई जैसा नीट को भी 2 बार कर दिया जाए साल में। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मुझे उन बच्चों के लिए भी बुरा लग रहा है जिन्होंने प्रिपरेशन की थी, लेकिन पावर कट होने की वजह से एंग्शियस कंडीशन में वो अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। पर उन बच्चों के लिए भी बुरा लग रहा है कि अगर री नीट के चक्कर में फिर से काउंसलिंग प्रोसेस डिले हुआ तो फिर से बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट वाला काम हो जाएगा। सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। लेट्स सी क्या डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, और जैसे ही हियरिंग होगी और कुछ डिसीजन डिक्लेयर होगा, आई विल ट्राई टू अपडेट यू एज सुन एज पॉसिबल। नीट 2026 के बच्चों के लिए इस चैनल पे हमने डिटेल लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही जल्द लाइव PYQ MCQ सोल्यूशन स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून।